नमस्कार साथियों, स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार पर। सफलता की सीढ़ियां मेहनत के पहले पायदान से शुरू होती है। जी हाँ, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप लोग पाएंगे, क्योंकि जो सफलता है मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा होती है। ये आप लोगों का जीता जागता नमूना है और उसी के लिए हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं हमारे एसएससी जेईई में सेलेक्ट हुए आप लोगों के एक छात्र जिनका नाम है अमित। जी हाँ, अमित जो है आप लोग के कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं और इनकी जर्नी क्या रही, इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, प्री में इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, मेंस में इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। क्योंकि अमित आप लोगों को बताएंगे जो कभी दूसरों के कारवा का हिस्सा थे, आज पूरा कारवा उनके पीछे चल रहा है। मतलब कभी ये किसी और से मोटिवेशन लेते थे तो आज छात्र जो हैं इनसे मोटिवेशन लेंगे। तो अमित, आपका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार पर। कैसा लग रहा है आपको? इतना मतलब आपने एग्जाम क्लियर किया है, कैसा आप फील कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। तो अमित मूलतः जो है आपके दौसा से हैं आपके अमित, और अमित ने जो ग्रेजुएशन की है वो आप लोगों की YIT से की है, याज्ञवल्क्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जयपुर के अंदर है, वो वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। 2016 के अमित पास आउट हैं और ज़्यादा जर्नी जो है अमित की वो हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमित ने यहाँ पर एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम क्लियर किया है वो इन्होंने नेवल डिपार्टमेंट जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनको ये अलॉट हुआ है और कुछ दिनों में इनका DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। तो अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जो शुरुआती एजुकेशन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। सर, मैं दौसा जिले के राववास तहसील के डोलावास गांव का रहने वाला हूँ जी। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में, और सर मैंने एसएससी जेईई 2022 का एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुआ हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। अच्छा, तो अमित एक बार ये बताइएगा, आपने जो ग्रेजुएशन की है वहाँ पर कहाँ से की थी आपने ग्रेजुएशन? सर, मैंने YIT कॉलेज सीतापुरा जयपुर से 2016 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास की है। अच्छा, 2016 में आपने बीटेक पास की है। 2016 के बाद में जहाँ तक आपने मुझे बताया था, 2016 में जब आपने बीटेक कंप्लीट किया उसके बाद में क्या आपने प्रिपरेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दी या किसी और फील्ड में आप गए थे? नहीं सर, मैंने किसी और फील्ड में जाने की सोची नहीं, मैंने गवर्नमेंट जॉब में जाना था जी। तो 2016 से मैंने नॉन टेक्निकल एग्जाम SSC CGL के लिए टारगेट किया। अच्छा, शुरुआत में आपने मतलब टेक्निकल एग्जाम का टारगेट नहीं किया? नहीं किया सर। ठीक है। तो 3 साल तक नॉन टेक्निकल एग्जाम किया तो कभी क्लियर हुआ नहीं, एक हुआ था रेलवे में जी, तो वो मैंने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, मतलब अमित का रेलवे के अंदर, जी हाँ, रेलवे के अंदर 2019 में ज्वाइनिंग थी आपकी। और इनके पापा ने कुछ बोला था, अभी पूछेंगे इनसे क्या बोला था आप लोगों का। देन उसके बाद में उन्होंने ये जॉब छोड़ी, मतलब 2016 के पास आउट थे, 2019 में जाकर जॉब मिली और फिर वो जॉब भी छोड़ी। उसके बाद में क्या इंटरेस्टिंग जर्नी रही तो वो बताएंगे अमित। अमित, तो क्या रहा था 2019 में जब आपका एग्जाम क्लियर हुआ था, आपने ज्वाइनिंग कर ली थी, सब कुछ हो गया था? तो सर, पापा ने बोला था कि ये जॉब तेरे लिए नहीं है, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद में मैंने RRB जेईई के लिए टारगेट किया था 2019 से। अच्छा। तो उसमें फाइनल मार्क्स में मैं क्लियर नहीं हो पाया था 2019 का। फिर उसके बाद में RSC भी दिया है, बिजली विभाग जो राजस्थान का बिजली विभाग जी, तो वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ कभी। हाँ। तो सर साथ में ये NTPC चल रहा था नॉन टेक्निकल। अच्छा। तो इसमें सीनियर CCTC में क्वालिफाई हो गया है सर। अच्छा। और ये SSC जेईई 3 टाइम्स पहले दिया था। हाँ। तो वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। हाँ। फर्स्ट टाइम प्री क्वालिफाई हुआ है। हाँ। और प्री के बाद में जस्ट मेंस भी क्वालिफाई हो गया। अच्छा, मतलब 2019 के बाद में ही इन्होंने टेक्निकल प्रिपरेशन आप लोगों की स्टार्ट करी थी और 2019 के बाद में फिर इनके एग्जाम जो हैं, पहले इन्होंने रेलवे का जो आप लोगों का NTPC का एग्जाम है वो निकाला, वो भी अभी इनके हाथ में कॉल लेटर है आप लोगों का, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं कुछ दिन में। और साथ ही साथ SSC जेईई के अंदर इन्होंने नेवल डिपार्टमेंट यहाँ पर अलॉट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अमित, कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2019 के अंदर टेक्निकल की, वो प्रिपरेशन से पहले आप टेक्निकल से फेमिलियर थे या नहीं थे? मतलब इतना कुछ जानते थे, नहीं जानते थे, जैसे कि बेसिक चीजें जो आप थी? नहीं सर, वो तो 2016 में मैंने जैसे ही बीटेक की थी उसके बाद मैं नॉन टेक्निकल फील्ड में रहा 3 साल, तो टेक्निकल पूरी तरह से अच्छा छोड़ दी थी मतलब? बिल्कुल। हाँ, तो वापस से स्टार्ट किया, KVL KCL सब शुरू से स्टार्ट करना पड़ा था। तो फिर लास्ट में। अच्छा, तो मतलब आप देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से 2019 में इन्होंने स्टार्ट किया था आप लोगों का बेसिक, और उसके बाद से ही आप लोगों का ये तैयारी में लगातार जुट गए थे।
और साइमल्टेनियसली इन्होंने पैरेलल नॉन टेक की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखी थी, जो कि उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, राइट। अच्छा, ये बताइएगा आपके जो जब एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे थे 2019 के बाद में, तो कौन कौन से एग्जाम आपने दिए और कौन कौन से आपको वहां पर फेलियर या किसी में, क्योंकि फेलियर से जो बच्चे होते हैं सर वो ज्यादा सीखते हैं अभी। तो सर आरआरबीजेई का जो सीबीटी सेकंड होता है उसमें मेरे 5-6 नंबर से शॉर्ट रह गया था। अच्छा। उसके बाद में बिजली विभाग का 2 टाइम्स दिया था, 2018 में भी और 19 में भी। तो ये 21 वाला जो तो वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अच्छा। तो एसएससी जेईन भी प्री 3 टाइम्स दिया था, ये 4th टाइम्स था। तो वो प्री कभी क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा। तो ये फर्स्ट टाइम प्री हुआ है। तो उसके बाद में अच्छा, इस दौरान जो फैमिली थी कोई प्रेशर डाल रही थी या हमेशा सपोर्ट किया पापा मम्मी ने? पापा मम्मी और फैमिली मेंबर्स, भाई छोटा है वो सभी सपोर्ट में मेरे। अच्छा, तो मतलब देखिए आप ये समझिए बात को, यदि अगर परिवार आपके साथ में होता है तो दुनिया की कोई भी जंग आप लोग जीत सकते हैं, कोई भी आप लोगों को पीछे नहीं खींचेगा। माँ बाप का आशीर्वाद यदि आपके साथ में है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती सक्सेस होने से। और उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर अमित, जिन्होंने बिल्कुल 2019 के अंदर जिनको बेसिक चीजें नहीं आती थी, उन्होंने प्रिपरेशन की और ठान ली कि इस बार मैं जीतूंगा, और जीते हैं, लड़े हैं और एग्जाम को फोड़ा है। और आगे भी इनसे जानेंगे कि इनके फ्यूचर प्लानिंग वगैरह क्या है। अच्छा अमित, ये बताइएगा कि आप हमारे यहाँ पर, जैसे कि हमारा जो अपना YouTube के ऊपर क्लासेस चली थी अपनी मैराथन वगैरह, हमारे मेंस की आपकी टेस्ट सीरीज चली थी और मेंस का बैच भी आपका चला था, आप AEJE फाउंडेशन के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं। तो एक बार बताइएगा उत्कर्ष क्लासेस का मतलब उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के जो टीम है हमारी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और बैच के अंदर जो आप लोग पढ़ रहे हैं या क्वालिटी जो हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो सर उत्कर्ष क्लासेस पे जैसे जून में आपने स्टार्ट की थी, उसके बाद में यूट्यूब पे क्लास ले रहा था आपकी। अच्छा। बेसिक इलेक्ट्रिकल की उलग से बैच जी। तो उसके बाद में मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। तो उसके बाद में आपने मेंस वाला बैच लॉन्च किया था। तो मेंस के बैच में जो आपकी टेस्ट रही थी वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे जो खेमेंद्र सर ने जो सॉल्यूशन कराई थी वो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन था, जैसे मैंने मेंस में किया। तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज आप लोगों की थी बहुत ही ज्यादा आप लोगों का यहाँ पर हेल्पफुल रहा, चाहे वो प्री की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में यूट्यूब के ऊपर जो फ्री पढ़ाया था। आपको पता है पूरा कोर्स हमने लगभग फ्री पढ़ाया था, पूरा 90% बोल सकते हैं पूरा एसएससी का पूरा कोर्स फ्री। हाँ, लगभग वो फ्री ऑफ और पूरा डिटेल में पढ़ाया था। ऐसा नहीं था कि क्या नाम से कोई टॉपिक छोड़ दिया हो आप लोगों का, वो कंप्लीट हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर पूरा फ्री पढ़ाया था आप लोगों का। अच्छा, आपके पहले एक स्टूडेंट थे हमारे मनीष करके, उनका भी इंटरव्यू हुआ आप लोगों का, और मनीष ने भी यही बात बोली कि सर मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा आप लोगों का पढ़ा था, मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो आपका था प्री वाला, वो उन्होंने पढ़ा था। तो उसमें कहीं क्वालिटी आपको मिली, मतलब कि ऐसा तो नहीं लगा कि आपको जैसे कि हम लोग बहुत ही अच्छा कंटेंट था, जैसे कि एसएससी जेईन के प्री एग्जाम में आता है वैसा ही कंटेंट सेम ऐसे क्वेश्चन पुट होते हैं उस क्लास से। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये सुनकर। और सर वो जो मेंस की टेस्ट थी वो बहुत हेल्पफुल रही। मैंने 240 का अटेम्प्ट किया था सर, उसमें से 260 के आसपास मार्क, 216 के आसपास। अच्छा, मतलब 240 इन्होंने अटेम्प्ट किया था और 216 नंबर लगभग, ये बता रहे हैं आइडिया, क्योंकि मार्क्स तो अभी आए नहीं है, बट इन्होंने बोला कि लगभग 216 के आसपास इनके मार्क्स मिले हैं। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, प्री में अपना स्कोर कितना था एसएससी? प्री में 122 122 नंबर इनका प्री में था। अच्छा, प्री में जब आपका रिजल्ट आया तो उसके बाद में जब आपने मेंस का बैच यहाँ पर स्टार्ट किया, आपने बोला टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रही है हमारी, मतलब क्या क्वालिटी थी आपकी टेस्ट सीरीज की, कितना बेहतर हम लोगों ने टेस्ट सीरीज के अंदर दिया था? तो सर प्री की आंसर की आ जाती है, बोले तो आंसर की से तो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था कि मेरा प्री भी क्लियर होगा या नहीं होगा। तो फिर जैसे ही मेंस का ये प्री वाला रिजल्ट आया तो उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की मेंस के लिए। तो जो 10 टेस्ट आपने खेमेंद्र सर ने सोल्व करवाए थे, जी बिल्कुल तो बहुत हेल्पफुल है। वहीं से क्वेश्चन आए थे इसमें मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जाम में बच्चों ने बोला भी है सर, वैसे का वैसे उठ के क्वेश्चन आए हैं हमारे, और इस बार तो लगभग 150 नंबर की मेरे हिसाब से नेटवर्क भी आई थी आपकी, है ना? नेटवर्क लगभग 150 नंबर की आई होगी, और उसमें नेटवर्क के बिना तो मेंस पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो इस बार मतलब अच्छा स्कोर हो गया होगा आपका, तभी इलेक्ट्रिकल के बच्चे जो हैं आप लोग के थोड़ा सा यहाँ पर मतलब एज पर है, मतलब पॉसिबिलिटी रही कि उनके ज्यादा मार्क्स आप लोग के स्कोर हुए हैं, राइट? तो ये चीज थी आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की। जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, जो बैचेस हैं इन्होंने ले रखे हैं, वो काफी हेल्पफुल आप लोगों का यहाँ पर रहा। अब ये बताइएगा, आज आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, आपकी जेब के अंदर 2 कॉल लेटर है, एक एसएससी जेईई का है आपका
और एक आपका आरआरबी एनटीपीसी का है जिसकी ज्वाइनिंग आपकी आने वाली है थोड़ी दिनों में। क्या उसका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है? सर बिल्कुल। अच्छा, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब कैसा फील हो रहा है 2 एग्जाम एक साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बाप का जो सपना है वो जब पूरा होता है ना बेटा, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है आप लोग के। आज आपके माँ बाप बड़े फक्र से बोल सकते हैं कि मेरा बेटा है जिन्होंने आज ये एग्जाम क्लियर किया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये बताएंगे कि इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। अब आप क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा? क्या यहीं आकर रुक जाएंगे अपन? नहीं सर, मैं एसएससी सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए ट्राई करूंगा और इसमें आरएससी जेई और आरपीएससी एई के लिए जाऊंगा। अच्छा, आरएससी जेई और आरपीएससी एई के लिए टारगेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार ये हार नहीं मानेंगे। नेवल डिपार्टमेंट मिला है, इस बार ये आप लोगों के सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसको लेकर ही ठान मानेंगे, मतलब अपनी जिद जो है वो पूरी कर कर यहां पर मानेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मतलब प्री का जो पेपर आपका हुआ था, उस प्री के पेपर के अंदर आपका जो पीवाईक्यू आपने किया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे, तो वो कितना कंट्रीब्यूशन उनका रहा, मतलब कैसे वो हेल्प करते हैं पीवाईक्यू? सर प्री में तो 70 to 80% क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से ही रिपीट हो जाते हैं और जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो क्लासरूम प्रोग्राम से आ जाते हैं जो फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो फंडामेंटल से आपके क्लियर हो जाते हैं कि लगभग 100% के आसपास? भी प्री में भी ज्यादातर मेन रोल नेटवर्क का ही रहता है सर। जी बिल्कुल, लगभग प्री और मेंस है नेटवर्क। हाँ, 35+ मार्क्स का अपना नेटवर्क रहता है। और नेटवर्क तो आपका मेरे हिसाब सर से आप नहीं पढ़ाया था, इसमें बहुत बड़ी जर्नी में आपका ही हाथ रहा है सर। नहीं, देखो इसमें माँ बाप का आशीर्वाद रहता है और आपकी मेहनत रहती है, गुरुजनों का केवल साथ रहता है आप लोगों का, तो वो हमारा आपका साथ हमेशा ही रहेगा, आप लोगों का जिंदगी भर रहेगा। और हम तो आपको बोलेंगे ये जो सफलता मिली है ये अभी आप लोगों की एक नाम मात्र की सफलता है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे आप आसमान की उन बुलंदियों को छुएंगे जिन बुलंदियों के ऊपर चढ़कर आप माँ बाप को बोल पाएंगे कि माता पिता आपका सपना पूरा हुआ है। और उनकी आंखों के अंदर जो खुशी के आंसू होंगे वो केवल और केवल देखते ही आपका दिन बन जाएगा। उसके अलावा दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू ही सबसे बड़े होते हैं आप लोगों के। अच्छा, ये आप लोगों की प्री के अंदर पीवाईक्यू का रहा। मेंस के अंदर तो आपने बता ही दिया कि टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं खुद भी बोलना चाहूंगा कि उत्कर्ष राइटिंग स्किल वो तो रहता ही है आपका टेस्ट सीरीज, स्पीड और राइटिंग स्किल, क्योंकि 2 घंटे में इन्होंने बोला कि 240 नंबर का मैंने अटेम्प्ट किया और 216 नंबर के आसपास मेरा स्कोर हुआ है। मेरे पास टाइम बच गया था सर, वो क्वेश्चन हुआ नहीं था तो मेरे पास टाइम। अच्छा, टाइम बच गया था आपके पास में। मतलब मेंस में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को टारगेट किया? एक तो नेटवर्क हो गया अपना, उसके बाद में नेटवर्क और मशीन और पावर सिस्टम। अच्छा, 3 ही सब्जेक्ट को आपने टारगेट मेजरमेंट भी पढ़ा था तो वो मिल गया तो। अच्छा, 2 वाट मीटर वाला है। हाँ, तो मतलब मेनली आपने इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट किया था। और पेपर भी मेरे हिसाब से इन तीनों से ही बनता है मेनली आप लोगों कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा पोर्शन के आसपास ही नहीं से आ जाता है। हाँ, बाकी आप लोगों का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वो मेजरमेंट का पोर्शन होता है और थोड़ा सा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने नहीं पढ़ा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने मेंस के लिए नहीं पढ़ा। बात की थी तो वो आता नहीं है वो अच्छा, ऑप्शन होता है उसमें। अच्छा, एक लास्ट में अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इस इंटरव्यू के अंत में कि स्टूडेंट्स को क्या आप मतलब सलाह देने चाहेंगे कि आपने मतलब क्या प्रिपरेशन करनी है? कभी आपकी ज़िंदगी में अप भी आएंगे, कभी डाउन भी आएंगे, तो क्या आप मतलब छात्रों को जो अपने जूनियर्स हैं जो तैयारी करेंगे उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि भैया ये चीज़ करनी है, कभी फेलियर आए तो डरना नहीं है, अपने माँ बाप से बात करनी है, अपने गुरुजनों से बात करनी है, जिससे भी अच्छा लगे जो आपको मोटिवेट करे उससे बात करनी है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हो कंटिन्यू 1 साल करो, 2 साल करो, जरूर वो एग्जाम निकल जाएगा जी। और मतलब उसमें एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो जर्नी रहती है आप लोगों की, मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, आज आपको सफलता मिली है, आज आपको सफलता मिली है, बट उस सफलता पर पहुँचने के बाद में आपको किस चीज़ की ज़्यादा खुशी है? उसकी जर्नी की ज़्यादा खुशी है या आज सफल होने की ज़्यादा खुशी है? सर जर्नी की यही बात है। सफलता से ज्यादा जो होता है वो रास्ता यहाँ पर मायने रखता है, कैसा रास्ता आपने चूज किया है। जी हाँ, ये थे हमारे साथ में अमित, जिनका जो जर्नी थी हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। और इनके माँ बाप के आशीर्वाद और इनके गुरुजनों का साथ और इनकी जो मेहनत थी, तीनों की मदद से आज इनका एग्जाम क्लियर हुआ है। और ये यही नहीं रुकेंगे, आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन होंगे, एसएससी जेई फिर से आने वाला है आपका 9, 10, 11 अक्टूबर को। और साथ ही साथ आपका राजस्थान बिजली विभाग भी आने वाला है, आरपीएससी एई भी आने वाला है। तो इनके 3 मोटे मोटे आप लोगों के टारगेट होने वाले हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। और अगली बार
मुझे उम्मीद है पूरा ये बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तीनों एग्जाम में और नई जगह ये यहाँ पर मिलेंगे। तो ये था हमारे साथ में अमित का पूरा एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने यहाँ पर इसको एंजॉय किया होगा। उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पे बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी